हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे हम लोग अपने आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिस्कस कर रहे थे और उनको बार बार रिवाइज भी कर रहे थे ताकि वो अच्छे से याद हो जाए हमें। किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स। कहीं भी पूछ ले जाते हैं तो इसको पढ़कर जाना बहुत ही ज़रूरी है और बार बार रिवाइज अगर करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि वन ऑन वन काउंसलिंग का होगा। आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरीज हो, आप दूर कर सकते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 165 तक पढ़ा था जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं। आर्टिकल 165 उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग 166 आर्टिकल से कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 166 इज़ अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो हम पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर उनके सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेट में जो भी एडवोकेट जनरल होते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 166 इज़ अबाउट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जो भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उनका कैसा कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस है, ये सारा कुछ आर्टिकल 166 में हम देखेंगे। आर्टिकल 167 इज़ अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 167 में ये होता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, जो भी वो लोग काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलके गवर्नर के साथ उनको डिस्कस करना पड़ता है या फिर उनसे एड लेनी पड़ती है। तो उस बारे में जो है वो आर्टिकल 167 में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है आर्टिकल 168 जो कि यहाँ से हमें थर्ड चैप्टर शुरू हो जाता है, द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, उसी में उसके बारे में सारे कुछ आर्टिकल्स हम देखेंगे। आर्टिकल 168 इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट। जो भी लेजिस्लेचर होते हैं स्टेट के, उनके बारे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल 168 में हम देखेंगे। आर्टिकल 169 इज़ अबाउट द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म होते हैं उनको अबॉलिश कब किया जाए, उनकी क्रिएशन कैसी होती है, किस टर्म्स पर उनको अबॉलिश किया जाता है, ये सारा कुछ आर्टिकल 169 में हम देखेंगे। तो अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो किस किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। So Article 169 is about the abolition or creation of legislative councils in the state. Next is Article 170 which is about composition of the legislative assemblies. तो legislative assemblies जो होते हैं उनके composition के बारे में या फिर उनका formation के बारे में, उनके qualification के बारे में, ये सारा कुछ 170 आर्टिकल में हम देखेंगे। आर्टिकल 171 इज़ अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में आर्टिकल 171 में हम देखेंगे। आर्टिकल 172 इज़ अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो भी चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो उनका जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो कितने ड्यूरेशन तक होती है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें होंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 172 में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट होती है उसमें, या फिर इतने एज, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, या फिर कोई और कंडीशंस जो हो सकती हैं, वो सारा कुछ हम लोग आर्टिकल 173 में डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म होता है उनके क्या क्या सेशंस होंगे, उनके सेशंस कब होंगे, उन सेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन आवर, 0 आवर से ये सारा कुछ क्या क्या होगा, और डिसोल्यूशन उस अगर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 174 में हम देखेंगे।
उसके बाद है आर्टिकल 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस। जो भी हमारे गवर्नर का राइट होता है कि वो जो भी हाउसेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको वो मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के 2 हाउसेस को वो एड्रेस कर सकते हैं और वहाँ भी मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इन द सेम वे राइट ऑफ गवर्नर यहाँ पर हम स्टेट में देखेंगे सेम राइट आर्टिकल 175 में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 176 विच इज़ अबाउट द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। जो भी गवर्नर जो है थोड़े ओकेजन्स में उनका स्पेशल एड्रेस होता है 2 हाउस में स्टेट लेजिस्लेचर में, ये आर्टिकल 176 में हम देखेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू दी हाउसेस। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या फिर एडवोकेट जनरल होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग 177 आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद आता है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें आर्टिकल 178 में जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें क्या कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, ये सारा कुछ इनके क्या क्या पावर होता है, इनके क्या काम होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होते हैं, सारा कुछ आर्टिकल 178 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 178 इज़ अबाउट द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पीकर आपको पता होगा एक हाउस में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, उन दोनों के क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे और अगर वेकेंट हो जाए तो क्या हो सकता है, ये सारा कुछ आर्टिकल 178 और 179 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 179 जो है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। अगर किसी भी कंटिजेंसी के चलते हुए या फिर सडनली कुछ हो जाए तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर की जो भी वेकेंट सीट होती है उनको कौन फिल करेगा टेम्पररीली, या फिर रेजिग्नेशन अगर वो देते हैं तो वहाँ के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और रिमूवल उनको करना पड़े तो किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा लेजिस्लेचर को। तो ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 179 में डिटेल से दिया गया है। आज के लिए इतना ही, इतने आर्टिकल्स जो है हमने कवर कर लिए हैं। एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो स्टार्ट किया था वो था आर्टिकल 166 से, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है उससे हम बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेचर आता है उनके हाउस और गवर्नर के जो भी राइट्स होते हैं हाउस के रिलेटेड, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारा कुछ हमने आज थोड़े आर्टिकल्स में हमने कवर किया है। एक बार रिवाइज करने से अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 166 इज़ अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 167 इज़ अबाउट द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कि वो इंफॉर्मेशन को फर्निश करें गवर्नर के रिस्पेक्ट से। आर्टिकल 168 इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट, जो भी लेजिस्लेचर होते हैं उनके बारे में। आर्टिकल 169 इज़ अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 170 इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 171 इज़ अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 170 इज़ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 171 इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं 170 LA, 171 LC। ओके। आर्टिकल 172 इज़ अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कितने साल तक वो रहेंगे और कितने साल के बाद वो डिसॉल्व होंगे या फिर परमानेंट है या फिर, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 172 में देखेंगे। आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन जो होती है मेंबरशिप होने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उसके बारे में है। आर्टिकल 174 इज़ अबाउट द सेशंस, क्या क्या सेशंस होंगे, कब कब वो कंडक्ट होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ये सारा कुछ होगा। आर्टिकल 175 इज़ अबाउट द राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस और टू सेंड मैसेजेस टू दी हाउस और द हाउसेस। एंड आर्टिकल 176 इज़ अबाउट द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। उसके बाद है आर्टिकल 177 जिसमें होता है मिनिस्टर्स का जो भी राइट है या फिर एडवोकेट जनरल के, दोनों के राइट्स जो हैं उनके बारे में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 178 इज़ अबाउट द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर। यहाँ से स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में हम देखेंगे। जो भी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके बारे में आर्टिकल 178 में और 179 में अगर उनके ऑफिसेस में अगर वेकेशन हो जाए, मतलब वो वेकेंट हो जाए, खाली हो जाए उनकी स्थान, और या फिर वो रिज़ाइन कर दे या फिर उनको रिमूव किया जाएगा, तो इस बारे में जो है प्रोसीजर के बारे में आर्टिकल 179 में हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें
बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है जहाँ पर हम स्टेट लेजिस्लेचर भी देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों भी हैं। ये कौन से स्टेट्स हैं और कितने ऐसे स्टेट्स हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज के इतने लेक्चर्स याद हो गए होंगे। एक बार आप लिख लेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे, बार बार इनको रोज़ रिवाइज़ करने से अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में इसके आगे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कंटिन्यू करते हुए फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।